प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। क्रिया का दूसरा टॉपिक है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आइए पहले देखते हैं कि क्रिया का निर्माण हुआ किससे है। क्रिया का निर्माण आप सब जानते भी होंगे कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस काम को करने के लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है। तो ठीक उसी तरह से किसी भी क्रिया को बनाने के लिए कई तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे चलना। चलना क्या है? क्रिया है। अब इस चलना को बनाने वाले कितने लोग हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि चल क्या है। तो इसमें से निकलेगा चल प्लस ना। तो चल हो जाता है धातु और ना हो जाता है प्रत्यय। यानी धातु और प्रत्यय के योग से क्रिया का निर्माण होता है। अगर जैसे ही किसी धातु के अंत में ना और ता प्रत्यय जुड़ता है तो वह क्रिया का निर्माण करता है। तो यह है क्रिया का निर्माण। आइए आगे बढ़ते हैं, रचना के आधार पर चलते हैं। पहले देखते हैं क्रिया के भेद। तो यहाँ रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा होता है नामधातु क्रिया, पांचवा होता है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य रूप से 5 ही होते हैं, लेकिन और आगे बढ़ाते हैं नीचे हम। 6ठे नंबर पर होता है असमापिका क्रिया और 7वें नंबर पर होता है समापिका क्रिया। इसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। सहायक क्रिया या पूर्ण क्रिया। आइए देखते हैं अब सामान्य क्रिया क्या होता है। लिखते हैं कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ो, लिखो, उठो, नहाओ आदि। एक बार फिर समझते हैं कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ो, लिखो, उठो, नहाओ आदि। अब आते हैं संयुक्त क्रिया में। तो लिखते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ता है, लिखता है, उठता है आदि। एक बार इसको फिर समझते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ता एक हो गया और है एक हो गया, यानी 2 क्रियाओं के साथ एक काम कर रहा है। लिखता है और है, ये भी 2 क्रियाओं के साथ काम कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। आइए देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। इसमें होता क्या है कि जब वाक्य में कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से करने या कराने की सलाह लेता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उठाना, उठवाना, दौड़ाना, दौड़वाना आदि। अब यहाँ देखिए, इस क्रिया से तात्पर्य निकलता है कि इसमें वो कर्ता अपना काम स्वयं नहीं कर रहा है, किसी से करने या कराने की सलाह ले रहा है। चौथे नंबर पे आते हैं नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होता है
लिखते हैं कि वह क्रिया जो धातुओं के अंत में लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं नामधातु क्रिया। जैसे जैसे कहते हैं कि बात से बतियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, लतियाना आदि। इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे दिखा रहा हूं बना करके आपको। जैसे हम एक यहाँ लेते हैं, ऊपर का मिटा के बनाते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिएगा, इसे लेते हैं इसमें नामधातु क्रिया में, तो ये संज्ञा से बनता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से इसका निर्माण होता है। जैसे देखिए संज्ञा से लात से लतियाना, लात से लतियाना, मम से लेते हैं, इससे सर्वनाम से आप से अपना ना, अपनाना, विशेषण लेते हैं शर्म से शर्माना। तो ये होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के धातु में जोड़कर जिसको बनाया जाता है उसे कहते हैं नामधातु क्रिया। इसको हम सांकेतिक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक क्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे संकेत से लेते हैं, जैसे खट खट से खटखटाना, हिन हिन से हिन हिनाना, छन छन से होगा आपका छन छनाना, छन छनाना। इसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक क्रिया भी कहते हैं, जो सांकेत करता है, सांकेतिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं, पूर्वकालिक क्रिया में देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? कालिक क्रिया से पहले, यानी जो क्रिया समाप्त हो रही है उस क्रिया से पहले जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उठकर, बैठकर, घूमकर, पढ़कर आदि। इसमें सबसे बड़ी मुख्य चीज ये होती है कि ये किसी भी धातु के अंत में कर जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, आगे आते हैं असमापिका क्रिया पे। तो असमापिका क्रिया से तात्पर्य यह होता है कि जिस क्रिया से वाक्य समाप्त नहीं होता है इसे हम अपूर्ण क्रिया भी कहते हैं। यानी अपूर्ण क्रिया का मतलब वह कार्य जो पूरी तरह से पूर्ण न हो पाए। तो अपूर्ण क्रिया की परिभाषा होती है कि जिस क्रिया से वाक्य पूर्ण न होता है उसे हम कहते हैं असमापिका क्रिया। जैसे उठना, गिरना, या पढ़ता या लिखता आदि। आते हैं अब समापिका क्रिया में। सहायक क्रिया भी इसे कहते हैं। अब ये इसमें देखिए यहाँ पे वाक्य को पूर्ण नहीं करता है, और जैसे ही वाक्य को पूर्ण करना शुरू कर देगा तो ये हो जाएगा समापिका क्रिया। जैसे जब भी कोई क्रिया पूर्ण नहीं है तो वो सहायक क्रिया की मदद लेता है और वाक्य को पूर्ण कर देता है। जैसे देखिए पढ़ना चाहता है, पढ़ना है, या लिखता है, लिखता है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा समापिका क्रिया या पूर्ण क्रिया। जैसे ही समापिका क्रिया जो होती है देखिए है, था, थी, की, ये होता है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया भी कहते हैं और सहायक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिया का दूसरा भाग रचना के आधार पर। आगे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको अगली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। अच्छा होता है।